discuss the eligibility, qualification and disqualification of an auditor and safeguard against unfair and unjust removal of ऑडिटर्स। एलिजिबिलिटी कि कौन सा पर्सन, ठीक है, कौन सा एक इंडिविजुअल बंदा वो ऑडिटर बनने के लिए लायक है, ठीक है। तो दो पॉइंट है इसमें। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल कि कोई भी सिंगल पर्सन, ठीक है, अपना ऑडिटर बन सकता है, बट उसके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट कि वो क्या होना चाहिए, CA होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, कोई भी ऑडिट फर्म या कोई भी LLP, ठीक है, वो भी ऑडिटर बन सकती है। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। The Companies Act 1956 has provided the certain qualification or disqualification of a company auditor, ठीक है। कहीं अपने नीचे आपको कुछ क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन गिवन है अकॉर्डिंग टू ए कंपनी एक्ट 1956। फर्स्ट है आपकी क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो आपका ऑडिटर है, ठीक है, उसको कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। उसने अपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी जो प्रैक्टिकल, ठीक है, एग्ज़ाम होते हैं उसको क्लियर किया होना चाहिए। क्लियर करने के बाद उसको जो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, वो उसको मिला होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सर्टिफाइड ऑडिटर। अपार्ट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ पर्सन होल्डिंग अ सर्टिफिकेट अंडर द रिस्ट्रिक्टेड ऑडिटर्स सर्टिफिकेट, क्या है कि उसके पास CA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, CA की प्रैक्टिस की होनी चाहिए उसने। एंड सेकंड, इसके बाद उसके पास क्या होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट अंडर द रिस्ट्रिक्टेड ऑडिटर्स सर्टिफिकेट, ठीक है, कि जो रिस्ट्रिक्टेड ऑडिटर सर्टिफिकेट होता है आपका RAC, इसमें से भी उसने कहते हैं एक सर्टिफिकेट उसको प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट आपको गिवन है डिस्क्वालिफिकेशन कि कौन से पर्सन, ठीक है, आपकी ऑडिटर नहीं बन सकते। फर्स्ट है आपकी स्टैचुटरी डिस्क्वालिफिकेशन। स्टैचुटरी मतलब अकॉर्डिंग टू योर लॉ, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, कोई भी ऑफिसर, कोई एम्प्लॉय, कोई भी पार्टनर या कोई पर्सन, ठीक है, जिसने कहते कंपनी से लोन लिया हो, ठीक है, वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। इसके अलावा डायरेक्टर हो, कोई मेंबर हो, ठीक है, डायरेक्टर हो या किसी ने भी या किसी पर्सन ने कहते शेयर होल्ड किए हों किसी कंपनी में 5% से ज़्यादा, ठीक है, वो भी कहते ऑडिटर नहीं बन सकता। नेक्स्ट आपको गिवन है अदर डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि उसके अलावा कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन है। कोई भी सब्सिडरी कंपनी, कोई भी होल्डिंग कंपनी, ठीक है, ये बिल्कुल भी ऑडिटर नहीं बन सकती हैं। एंड इसके अलावा एक ऑडिटर जो होता है वो कहते हैं मैक्सिमम 20 कंपनी को ही हैंडल कर सकता है, इंक्लूडिंग पब्लिक और प्राइवेट। 20 से ज़्यादा वो किसी भी कंपनी का कहते हैं ऑडिटर नहीं बन सकता। मैक्सिमम लिमिट होती है 20। नेक्स्ट टॉपिक, सेफगार्ड अगेंस्ट अनफेयर एंड अनजस्टिस रिमूवल ऑफ ऑडिटर, कि जब एक पर्टिकुलर कंपनी किसी ऑडिटर को ऐसे ही निकाल देती है, ठीक है, अपने काम से, तब एक ऑडिटर के पास कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, अपने आप को बचा सके या उस पर जो भी एलिगेशंस लगे उनको वो गलत साबित कर सके। तो इसके 5 मेथड हैं, ठीक है, उसके पास 5 राइट है। फर्स्ट वन, स्पेशल नोटिस ऑफ अ रिजोल्यूशन। इसमें सिंपली क्या है कि जिस भी ऑडिटर को आपने, ठीक है, रिमूवल करनी है, ठीक है, आपने उसको निकालना है, उसके रिमूवल से पहले, ठीक है, आपने उसको 14 डेज़ का नोटिस इन रिटर्न में दिया होना चाहिए। अगर उस पर्टिकुलर ऑडिटर को वो नोटिस मिला है दैन तो ठीक है, अगर नहीं मिला दैन उसके पास प्रॉपर राइट है कि उसने वो कह सकता है कि मुझे निकालने से पहले जो मुझे 14 डेज़ का नोटिस मिलता था वो मुझे नहीं मिला। सेकेंड, रिटायरिंग ऑडिटर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। अगेन वही कि जो भी आपने रिजोल्यूशन, जो भी आपने एक्ट या जो भी आपने डिसीजन लिया है AGM में, कहते हैं उसके पास, ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि उसको हम इन्फॉर्म करें, ठीक है। अगर जो ऑडिटर है, ठीक है, जिसको आपने निकालना है, अगर आपने उसको नहीं बताया कि हम आपको निकालने जा रहे हैं, देन उसके पास अगेन ये राइट है कि वो आपके खिलाफ बोल सकता है कि मुझे निकालने से पहले आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। नेक्स्ट राइट है राइट टू रिप्रेजेंट। सिंपल इसमें क्या होता है कि एक ऑडिटर के पास एक राइट होता है कि वो अपने पे लगे हुए, ठीक है, एलिगेशन, जो भी उस पर एलिगेशंस लगे हैं या जिस भी रीजंस, ठीक है, आप उसे निकाल रहे हो उसके ऑपोजिट, ठीक है, अपना बयान दे सके, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट कंपनी टू कंप्लाई। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास राइट होता है, ठीक है, कि आप एक कंपनी के शेयर होल्डर्स को प्रॉपर्ली, ठीक है, या तो रिटर्न में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे कि मैं ऐसा कि मेरी ये कंडीशन है, ठीक है, मेरी ये जो अपना लिखती बयान है, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। अगर लिखते बयान वो नहीं लेते देन आप क्या कर सके, अपने आप को ऑर्डर स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। आप उनको वर्बली भी बता सकते हैं मैं कि मेरे पे जो भी एलिगेशंस लगे हैं ये गलत है, ये मुझे बेवजह ही ये कंपनी वाले निकाल रहे हैं। लास्ट, राइट टू अटेंड द मीटिंग, कहते हैं उसके पास प्रॉपर राइट होता है कि जिस मीटिंग में, ठीक है, जिस पर्टिकुलर मीटिंग में ये डिसाइड होता है कि उस ऑडिटर को निकालना है कि नहीं निकालना, उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो वाली मीटिंग अटेंड करे।
जैसे कि यहाँ लिखा है द ऑडिटर whom it is intended to remove he has a right to attend the AGM at which his removal is to be decided, कि जिस AGM में उसका जो रिमूवल है, ठीक है, वो डिसाइड होना है, ठीक है, उसके पास प्रॉपर राइट है कि वो उस मीटिंग को अटेंड करे एंड अपने आप को सिक्योर करे, ठीक है, अपने पॉइंट वहाँ पे रखे।